मेरा नाम शैलेश विश्वकर्मा है, मैं मुंबई से ही हूँ। सो हेलो, मेरा नाम तेजस्विनी मेश्राम है एंड मैं उड़ीसा से हूँ। सर मेरा नाम अरुण है और मैं हैदराबाद से हूँ। Hello, myself Mohil Shah. I'm from Bhiwandi and I'm a choreographer and a dancer. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मेरा नाम जयपाल है, मैं आनंद गुजरात से। और मुझे काफ़ी टाइम से विजडम का वेट था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उनके लाइनअप से वो पता चला था कि सर के सीक्रेट्स, मतलब कि वो कैसे कोरियोग्राफ करते हैं, या फिर उनका सॉन्ग सुनने के बाद उनका विज़न क्या रहता है, या फिर उनका जर्नी है पूरा, लाइक कि 14-15 साल का वो उनका पूरा जर्नी है, जैसे कि कार्तिक सर का, मोहन सर का और सीजन सर का। तो उन्होंने क्या मतलब पॉइंट्स मार्क किए, उन्होंने क्या चीज़ें अच्छे से हमको फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी समझ में आई सर कि हमको एज ए कोरियोग्राफर कैसे वर्क करना चाहिए, एज ए हमारी मैनेजमेंट स्किल कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो वो काफ़ी चीज़ें हमको सीखने मिली विजडम में। सर वो चीज़ें मेरी अप्लाई होगी मेरे करियर में, ऑफ कोर्स अप्लाई होगी, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मुझे कोरियोग्राफ करते वक्त मुझे स्टेज कोरियोग्राफी या कंपटीशन कोरियोग्राफी या रियलिटी शो की सारी चीज़ों में हमें कैसे ध्यान रखना है, एज ए हमको सॉन्ग सिलेक्शन कैसे करना है, हमको हमारा कॉस्ट्यूम पे कैसे वर्क करना है, हमको अपनी ओन स्टाइल पे कैसे वर्क करना है, या तो हम क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स बनाते हैं, तो हमको उस कंटेंट में हमारा कैमरा एंगल से लेके हमारा कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, तो सारी चीज़ों पे मैं एक कोर्स के जो गाइडलाइंस है वो अप्लाई करूँगा सर। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब सीख के। या सो मैं डुअल कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है मैंने। सो वो लर्निंग तो चल ही रही थी कि मैंने फर्स्टली मेरा PADP ख़त्म किया, फाउंडेशंस में मेरे सारे क्लियर किए, उसके बाद PITP भी ख़त्म हो चुका है। सो उसी के बीच में विजडम इंट्रोड्यूस हुआ, और मैं पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने विजडम के लिए इंक्वायरी की थी। बट आपको भी पता है कि विजडम का सेकंड सीज़न है, तो फर्स्ट सीज़न 1 साल पहले हुआ था। सो 1 साल बाद ये चीज़ आई है। तो मैं वही चाहता था कि अगर मेरा BA डुअल कोर्स ख़त्म हो चुका है और विजडम के मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ था कि कैसे कौन कौन से कोर्सेज और उसमें कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाएंगी वहाँ पे। सो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ों को मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझ में उतनी कैपेबिलिटी है। वहीं कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने अप्रोच किया था कि आप भी करोगे क्या, तो उन्होंने यही बोला था कि हमने अभी अभी डुअल कोर्स ख़त्म किया है। सो हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग इतनी जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे वो सारी चीज़ों को, और उसको भी हम लोग वो चीज़ ले पाएंगे, तो हमको टाइम चाहिए। लेकिन मैं वो टाइम का वेट नहीं कर सकता था कि वापस अगले साल मैं ये चीज़ करूँ कब विजडम आए, तो मुझ में इतना वेट नहीं था, इसलिए मैंने किया। तो सर फर्स्टली डांस हर कोई कर रहा है, हर कोई अच्छा डांसर बनना चाहता है, लेकिन हर चीज़ का एक पाथ होता है, एक डायरेक्शन होती है। और इनिशियली हम खुद स्टार्ट करते हैं चीज़ों को सीख के, तो हम अपना पाथ खुद ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है कि किसी की एक्सपीरियंस से हमें वो गलती ना कर पाए, उन्होंने जो गलती की हम वो गलती ना करें, इसलिए विजडम इंट्रोड्यूस हुआ है। और मैंने जैसा मतलब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मेरी एज भले ही अभी 20 है, लेकिन मैं 25 ईयर्स का हो चुका हूँ, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन हो चुका है कि जो गलतियाँ मैं इनिशियल स्टेज में करने वाला था आगे जाके, वो मैंने समझ लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया उन चीज़ों के कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। सो वो सारी चीज़ों में मुझे विजडम ने बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया हुआ है। एंड जैसे कि मैं आपको पता है विजडम के बारे में आपसे पहले भी इंक्वायरी कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डुअल कोर्स और PITP जो हमारे कोर्सेज है वो भी कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे इसमें तो ये पता चल रहा था कि मेरी यूनिक स्टाइल क्या है एंड मेरे लिए और कौन सी स्किल्स है जो मेरी फुल ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मुझे हेल्प करने वाली है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लर्न कर रहे थे, बट विजडम एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमको इतने एक्सपीरियंस्ड कोरियोग्राफर, परफॉर्मर, उनकी इनसाइट्स पता चल रही हैं कि वो
वो एक्चुअल उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आके एक जगह स्टक हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें पता ही नहीं है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हम वापस से वही चीज़ रिपीट करते हैं, जो कि हमें अवेयरनेस है उस चीज़ की, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअल में अब करना क्या है। सो आई गेस विजडम एक वैसा ही कोर्स है जिसे हमें डिज़ाइन किया गया है आप लोगों ने, जिस वजह से हमें पता चलता है कि किसी डांसर को कैसे अपने आप को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाना है, कैसे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है और एक राइट पाथ पर लेके आना है, जिससे उन्हें कभी भी रुकने की ज़रूरत ना पड़े कि वो किसी और से पूछ रहे हैं। सो एक बार में हमें वो नॉलेज उनसे मिल रही है जो ऑलरेडी 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। सो वो सारी चीज़ें उनसे सीखने मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे करियर के लिए ही सबसे बेस्ट चीज़ थी कि मैंने डुअल कोर्स एंड साथ साथ ही विजडम साथ में किया। सो एक्चुअली हमारे फर्स्ट जो 3 डेज़ क्लासेस थे वो मोहन सर के साथ थे। सो हमारे इनिशियल डेज़ में सर ने हमको वही सब चीज़ें बताई थी जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने हिसाब से, वो उनका वे था। सो उन्होंने हमें जैसे बताया था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाउ टू कोरियोग्राफ जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ें से सोचनी होती है, लाइक हमारा कॉन्सेप्ट से लेके हमारा एग्जीक्यूशन, हमारे मूवमेंट्स के पोस्चर, हम लोग किस तरीके से वो डिज़ाइन करते हैं एक्चुअल में, वो सारा प्रोसेस उन्होंने हमें बताया था। एंड उसी हिसाब से लाइक वो ऑलरेडी क्रू में है, लाइक हम दोनों ही सर क्रू में थे। सो उन्होंने बताया कि लाइक मोस्टली क्रू को बिल्ड करने में, क्रू के साथ प्रैक्टिस करने में कितनी सारी अलग चीज़ें होती हैं, जो कि सारे क्रू मेंबर्स का माइंडसेट एक ही विजन और एक ही माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज वो अगर मैच नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्रू के लिए वो भी एक डिसएडवांटेज होता है। एंड देन हमारे कार्तिक सर की जब क्लासेस थी, सो उन्होंने हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीज़ें बताया कि वो कैरेक्टर एंड कॉन्सेप्ट, लाइक उनके हिसाब से वो किस तरीके से कैरेक्टर प्ले करते हैं। लाइक हमें उन्होंने इतने रेफरेंस दिए, उनके पर्सनल लाइफ रेफरेंस दिए, जो कि आई डोंट थिंक वो कभी और किसी से शेयर करते, बट विजडम के थ्रू हमें वो सारी चीज़ें पता चली है। एंड हमेशा मैंने नोटिस किया है कि ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक वो किसी वर्कशॉप या किसी में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें विजडम के थ्रू जो पता चली है वो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें। सो उन्होंने बताया कि कैरेक्टर से कैसे हमें अपने डांस को दिखाना है, या फिर हमारे डांस के मूवमेंट जो है कैरेक्टराइजेशन एंड कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है। उन्होंने अपने जो वीडियोस जो वो बनाते हैं उनका कॉन्सेप्ट बताया कि वो उन्होंने क्या सोचा था एक्चुअल में वो बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर की कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। इवन उनके जो अपकमिंग चीज़ें हैं वो हमारे साथ आइडिया शेयर कर रहे हैं कि मैं इस टाइप से चीज़ें सोच रहा हूँ, सो व्हाई डोंट यू, लाइक हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इफ़ हमारा थॉट प्रोसेस एक जगह पे आके रुक नहीं रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि वो कितना इनोवेटिव हो। तो हमारे जितने भी अब तक के क्लासेस हुए हैं उनमें आई डोंट थिंक कि एक भी ड्रॉबैक रहा है। हमें बस एक से एक नई सारी चीज़ें सीखने मिली है, जो कि हमें पता है, हम बस अपने आप को वो क्वेश्चन कर पाते थे, बट उसका आंसर हमें ही अपने ही अंदर मिलेगा ये हमें नहीं पता था। सो आई गेस ये सारी चीज़ें उन्होंने बस एक क्लियर आउट करके दिया है एंड एक पाथ रेडी करके दिया है हमारे लिए, जिससे हमें खुद अपने हिसाब से फॉलो करना है। विजडम का जर्नी सुपर्ब था। इन शॉर्ट बोलूँ तो बहुत कुछ जानने मिला। मैं कोरियोग्राफी तो पिछले 12-14 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो जो चीज़ें प्लस हुई है वो जैसे कि मोहन सर ने बताई, क्योंकि मोहन सर का जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस करते ज़्यादा, सो उनका डिपार्टमेंट वो है, तो उनके थ्रू काफ़ी जानने मिला। स्टेज में रियलिटी शोज़ में वगैरह क्या क्या होता है, ग्रुप वर्क कैसे किया जाता है, ग्रुप का स्ट्रेंथ क्या होता है, यूनिकनेस क्या होता है, किस तरीके से आप ग्रुप को बिल्ड कर सकते हो एंड एक कंपटीशन जीत सकते हो। फिर इस तरफ देखा जाए तो कार्तिक सर का डिजिटल मीडिया पे, लाइक सोशल मीडिया पे उनका वर्क है, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया किस तरीके से आपको डिजिटल मीडिया पे आपको ग्रोथ करना चाहिए, किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, और क्या क्या आप आइडिया, आप यूनिकनेस आपसे आप खुद को पब्लिक के सामने अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो और आप आगे भी बढ़ सकते हो। एंड इस तरफ सीजिन सर का बोला जाए तो सीजिन सर मैनेजमेंट और ये सब कुछ देखते ज़्यादा, लीडर्स का, कि किस तरह ग्रुप को हैंडल करना चाहिए एंड किस तरह टीम वर्क करना चाहिए, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, एंड किस तरीके से सब साथ में मिल के रहे और साथ में वर्क करें। सो ये तीनों का पार्ट अलग अलग है। तो ये विजडम का जो मेरा जर्नी था वो ज़बरदस्त था और सुपर्ब था, और मैं जो कर रहा था उसमें मेरा प्लस ही हो गया। मतलब अभी तक जो मैं कर रहा था उसमें मुझे लग रहा था मुझे बहुत कुछ आ रहा है, एज अ कोरियोग्राफर मुझे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे विजडम ज्वाइन करना चाहिए और ये बेनिफिट ये हर कोरियोग्राफर के लिए, हर डांसर के लिए। सर ये विजडम कोर्स क्यों करना चाहिए उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो हर एक डांसर्स को
कोरियोग्राफी डिज़ाइन करने का एक थॉट रहता है हर एक डांसर को। तो फिर वो कोरियोग्राफी करने में जो जो दिक्कत रहती है, मतलब कैसा करना है उसको, कैसा एग्जीक्यूट करना है और कैसा कोरियोग्राफ करना है, कैसा डिज़ाइन करना है, तो फिर वो सब चीज़ें विजडम में पूरे क्लियर होती है। तो फिर उसके लिए तो ज़रूर ज्वाइन करना ही है। सर डांसर या कोरियोग्राफर कोरियोग्राफ करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं वो तो होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लेना है वो सर ने सिखाया कि मैनेजमेंट कैसा करना है, मतलब ईमेल के थ्रू, कॉल थ्रू, और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ लेना है और नेगोशिएशन कैसा करना है, पिचिंग कैसा करना है, ये सारी चीज़ें सर ने सिखाया, जो कि एक डांसर को या कोरियोग्राफर को बहुत यूज़फुल होने वाला है। पहले कोई भी एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने में मेरे को बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी विजडम कोर्स करने के बाद वो थोड़ा सा ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया, क्योंकि सर ने जो पॉइंट्स बताया ना वो पॉइंट्स के थ्रू कर रहा हूँ मैं, तो फिर उससे थोड़ा सा मेरे को बहुत ईजी हो गया।